आइए आगे बातें करते हैं एक नए टॉपिक की जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस फिगर्स के बारे में आप जब बुक में जाएंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे बुक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कौन कौन सी नंबर्स जो है सिग्निफिकेंट होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पॉइंट्स नहीं लिखवाने वाला हूँ, मैं आपको नॉर्मली समझाऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये पता लगाना होता है क्वेश्चन में हमेशा। तो आप पॉइंट्स याद मत करिए, पॉइंट्स को समझ लीजिए, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं और उसको बिल्कुल परेशान होते रहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं हुआ। तो आप चीज समझ लीजिए बहुत आसानी से कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझ लेते हैं, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल तरीके से समझते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो बुक्स में मिलेगा है ना, वो लिखा है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, तो ये है क्या, आप समझ लीजिए कि हम जब बात करें, हमारा जो सिस्टम है मैथमेटिक्स में, ये कौन कौन से नंबर यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक के नंबर को यूज करते हैं, मतलब डेसिमल सिस्टम का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन जीरो नंबर कौन कौन से हैं भाई, 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर क्या है, नॉन जीरो नंबर है। मतलब ऐसा उसने कहा कि ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये सारे नंबर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या लिखा उन्होंने कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। क्या बोला उसने, ऑल नॉन जीरो नंबर्स, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मैंने लिख दिया भाई 1 2 3 1 2 3.5 6 7, पता ये कितने सिग्निफिकेंट है। अब भाई सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्निफिकेंट है, 6 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी आपको कोई पूछे कि सारे नॉन जीरो नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितने डिजिट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट है, 6 सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, 3 3 6 3 3 6। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अब भाई देखो सारे जब नॉन जीरो नंबर आ गए तो आप किसकी बात करेंगे भाई, जीरो की सरदर्दी होगी कि जीरो लगा हुआ है तो भाई ये सिग्निफिकेंट कैसे कैसे होगा। तो अब जीरो की बात करते हैं। तो जीरो में दूसरा पॉइंट आपको समझ लीजिए, यदि ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 0 0 3 5 0 9 ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए जीरो कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बीच में। तो आपको दूसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं उनके बीच में यदि कोई जीरो आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। मतलब कितने भी जीरो हो लेकिन कहां हो, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे भाई, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर जीरो लिखे हुए हैं तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहाँ पर। समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, ऑल zeros between non-zero number, two non-zero number always significant। ठीक है, दो all zeros between two non-zero numbers always significant, मतलब दो नॉन जीरो नंबर के बीच में कितने भी जीरो आ जाए वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आ गई भाई, जीरो जब बीच में होगा तो सिग्निफिकेंट होंगे सारे नंबर। अब क्या है भाई, बात करेंगे जीरो कहां लग सकते हैं भाई, कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है। अब जीरो या तो आगे लगेंगे या पीछे लगेंगे। अब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। अब इनमें भी वेराइटी है बहुत सारी। ठीक है, कैसे, अब एक चीज हमेशा पहले ध्यान रखना, पहले हम आगे की बात कर लेते हैं फिर हम पीछे की बात करेंगे। ठीक है, जितने भी जीरो आगे होंगे, ठीक है, जितने भी जीरो आगे होंगे किसी नॉन जीरो नंबर के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है कि जितने भी नंबर आगे होंगे नॉन जीरो नंबर के आगे, ये नॉन जीरो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो नंबर लिखे हुए हैं उसके आगे क्या लिखे हुए हैं, जीरो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, ऑल जीरोस इन फ्रंट ऑफ नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज नॉट सिग्निफिकेंट, हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। चाहे हम ऐसा लिख दें 0.00567 ऐसे लिख दिया तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिर्फ 3 हैं। समझ में आ गया। जितने भी नॉन जीरो नंबर के आगे जीरो लगे हुए हैं वो सब क्या होंगे,
सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, चाहे वो डेसिमल के साथ हो या डेसिमल के बिना हो, ये ध्यान रखना। अब यहां लिख देता हूं विथ या विदाउट डेसिमल, है ना, विथ या विदाउट डेसिमल, विथ और विदाउट डेसिमल, ये ध्यान रखना, डेसिमल का बहुत इंपॉर्टेंस है यहां पर। तो डेसिमल लगा हो या ना लगा हो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे यदि किसी नॉन जीरो नंबर के आगे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट इजीली समझ में आ गए होंगे आपको। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं, सपोज करिए पीछे नंबर लिखे हुए 5 6 7 8 0, ठीक है, 3 0 लगा दिया हमने, एक 3 0 लगा दी, ठीक है। अभी हमने बात की आगे 0 लगे हुए हैं, अब हम बात कर रहे हैं पीछे 0 लगे हुए हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि यहां कोई डेसिमल नहीं है, पीछे यदि कोई डेसिमल नहीं है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। समझ में आ गया? मतलब किसी नॉन जीरो नंबर के पीछे यदि कितने भी 0 लगे हों, 10 20 कितने भी 0 लगे हों, तो वो सिग्निफिकेंट कभी नहीं होते, है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, एक नहीं 2 चीजें याद रखना। यदि मैं ऐसा लिख दूं, इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं 5 6 7 8 0 0 0 सेंटीमीटर, और मैंने लिख दिया सेकंड लिख दिया, या कोई भी मैंने इसमें एग्जैक्ट यूनिट लिख दी, यूनिट के साथ लिख दिया इसको, तो ये भी काउंट हो जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट थे 4, और यहाँ कितने हो गए 7। मतलब यदि कोई यूनिट लगा दी, मतलब दो जो वैल्यू लिखी है वो एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, जो वैल्यू लिखी हुई है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, इसीलिए हम उसको उन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेंगे। लेकिन यदि कोई यूनिट नहीं लिखी हुई है ना, और सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे 4, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, यदि मैंने ऐसा लिख दिया भाई यहां पर सेंटीमीटर तो लिखा हुआ, तो चलो ये तो हो गया, चाहे यूनिट के साथ होगा तो सारी डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी, आगे पीछे की तरफ 0 लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि इसी क्वांटिटी को मैं ऐसा लिखूं 5 6 7 8 0 0, और यहां डेसिमल लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया यहां पर डेसिमल, तो भी ये जीरोस को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, भले ही पीछे कोई भी यूनिट लिखी हो या ना लिखी हो। आया समझ में? तो सबसे बड़ा जो सरदर्द है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में, वो यही है। ये सारी चीज तो समझ में आती है भाई कि भाई ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, दूसरा होता है ऑल और जीरोस बिटवीन दी टू नॉन जीरो नंबर्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। और जीरोस जो है जब आगे होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे वो डेसिमल के साथ हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट तो बहुत आसानी समझ में आते हैं, बहुत इजीली समझ में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो सरदर्दी है ना बेटा, वो पीछे वाले जीरो की होती है हमेशा, ठीक है। पीछे 0 3 जो भी 0 लगे हुए हैं वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो आपको 3 चीजें देखनी। क्या? पहली चीज भाई डेसिमल तो नहीं लगा, यदि डेसिमल नहीं लगा और कोई यूनिट नहीं लिखी, डेसिमल नहीं लगा और कोई यूनिट नहीं लिखी, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। जीरोस बिहाइंड एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या याद रखना है, विथ डेसिमल ऑलवेज सिग्निफिकेंट, विदाउट डेसिमल नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। और विथ या एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, एग्जैक्ट वैल्यू होगा ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। और ये एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है कोई यूनिट लिखा हो पीछे, ठीक है, कोई यूनिट लिखा हो पीछे, ठीक है। तो 4 ही पॉइंट है, बुकों में 5 6 7 8 पॉइंट लिखे होते हैं, बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं क्या करें यार, ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सिर्फ नॉन जीरो नंबर, जब सारे नंबर्स खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेंगे भाई 0, तो 0 कहां, या तो बीच में आ सकता है, या आगे आ सकता है, या पीछे आ सकता है। तो जब आगे आएगा तो विथ डेसिमल हो या विदाउट डेसिमल हो, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जब पीछे की बात करें तो पीछे जब विदाउट डेसिमल होगा और कोई यूनिट नहीं लिखी, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यदि वो डेसिमल के साथ लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और यदि वो किसी यूनिट के साथ लिखा है या फिर एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है तो भी वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। समझ में आ गया? तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 1 2 9 वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब दो नॉन जीरो नंबर के बीच में कितने भी जीरो आ जाएं वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फिर जीरो यदि आगे लगे हुए हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर के, वो हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होते, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। बात करेंगे जीरो पीछे लगे हों
तो पीछे लगे हो तो डेसिमल के साथ हो तो वो हमेशा कैलकुलेट होंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। यदि डेसिमल नहीं है तो कैलकुलेट नहीं होंगे, लेकिन यदि किसी यूनिट के साथ लिखे हैं तो कैलकुलेट होंगे, है ना। या किसी की एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है कि भाई पाई की वैल्यू होती 3.1400 कुछ भी लिखा हो उसके बाद, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू एक तरीके से, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है यदि लिखी हो किसी चीज की, तो हम ये मानते हैं कि वो जीरो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे हमेशा, चाहे वो पॉइंट के बाद हो पहले हो, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, बच्चे ये सोचते हैं कि भाई पॉइंट के पहले है तो सिग्निफिकेंट, पॉइंट के बाद भी लिखे हो ना 3 जीरो तो भी ये सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद भी जीरो लिखे है ना मैंने, फालतू में लिख दिए 3 जीरो, तो भी क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट ही होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल होगा तो जीरो सिग्निफिकेंट में गिने जाते हैं, यदि डेसिमल नहीं लगा तो नहीं गिने जाते, और यदि कोई यूनिट लगी है तो गिने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई, समझ में आ जाता है। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, सपोज करिए 1250590 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.0500902 ऐसा लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है 0.520000 लिखा हुआ है, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक, फोर्थ। इसके बाद लिखा हुआ भाई 5200, फिर लिखा हुआ है 49050.006 लिखा हुआ है 1230 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से ये सारे फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपको निकालना है कि भाई कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, हम सारे जितने भी लॉ हैं वो याद रख लेते हैं यहाँ पर। भाई जितने भी और नॉन जीरो नंबर हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो भाई ये यहाँ तक देखिए सारे, अब ये बीच में जीरो आ रहा है मतलब ये सिग्निफिकेंट ही होंगे। लेकिन हम बात करते हैं जीरो आगे हो या पीछे, तो यहाँ जीरो कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि कोई डेसिमल भी नहीं है और कोई यूनिट भी नहीं लिखी। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं पॉइंट के, अब देखो मैंने कहा था जितने भी नॉन जीरो नंबर के आगे जीरो आ जाए तो वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इस पे आ जाते हैं, तो ये पॉइंट के बाद है भाई, है ना। 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या है, मैंने कहा था पॉइंट के बाद यदि कोई जीरो लगा हुआ है पीछे की तरफ तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। अब 1 2 3 4 नंबर है, लेकिन यहाँ पर ये पीछे क्या लिखे हुए, 2 जीरो लगे हुए हैं, ना कोई डेसिमल लिखा हुआ है ना कोई यूनिट लिखी हुई, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं, कितने में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद दोनों गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब यहाँ बात करें तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से निकालते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन की और बात कर लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन की और बात कर लेता हूं, वो थोड़ा समझा देता हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि मैंने लिख दिया एक क्वेश्चन 274 सेंटीमीटर, यदि मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 274, 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दिया 27.4 हो गया मीटर। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको किलोमीटर में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, सेंटीमीटर 1 मीटर 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है ना, तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.0274 ऐसा किलोमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, क्या दिख रहा है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। यहाँ क्या दिख रहा है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और यहाँ भी कितनी है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। मतलब मैं किसी भी क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दूं, एमकेएस में, सीजीएस में, किसी में भी कन्वर्ट कर दूं, तो उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कभी चेंज नहीं आता। यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर में लिखा था तो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या मीटर में लिखा तो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ किलोमीटर में लिख दिया तो भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 ही है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने सारे वो यूज किए हैं, पॉइंट के बाद हो या पॉइंट के पहले हो, लेकिन किसी नॉन जीरो नंबर के आगे जीरो लगे हुए तो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते।
वैसे ही यहाँ पर देखो पॉइंट की तो सारे नॉन जीरो नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 3 3 और इसके बाद कितनी बड़ी क्वांटिटी में आप कन्वर्ट करते जाइए इसको, तो जीरो कहाँ आएंगे, हमेशा आगे आएंगे, तो इसका मतलब वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे वो जीरो, क्योंकि भाई नॉन जीरो नंबर के आगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख लीजिए और रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ ये पॉइंट याद रखिएगा जो मैंने बताया, भाई सबसे पहले नॉन जीरो नंबर्स सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन जीरो नंबर के बीच में सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, आगे जो है जीरो किसी काम के नहीं होते हैं, पीछे याद रखना है कौन कौन सी, डेसिमल हो तो सारे सिग्निफिकेंट, डेसिमल ना हो तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं, यदि सेंटीमीटर या मीटर कोई भी यूनिट लगी हुई है तो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, दैट्स ऑल। बस ये कहानी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, बस।